बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप यहाँ पर देखें, हम पीछे से डाटा लेकर आ रहे हैं वाई का, x1 का, x2 का। वाई हैड हमने जो पीछे प्रीवियस हमारे पास जो वीडियो है इसी टॉपिक पे, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन पे, उसी को हमने यूज़ किया है। वहाँ पर हमने x1 और x2 की वैल्यू जो है रिग्रेशन लाइन में पुट की है स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमारे पास ये वाली वाई हैड पूरे का पूरा कॉलम आ गया है। फिर हमने क्या किया, वाई को वाई हैड में से माइनस किया तो हमारे पास रेजिडुअल्स आ गए। ये हमारे पास रेजिडुअल का कॉलम आ गया। तो रेजिडुअल्स फाइंड आउट करने के बाद हमने जो है रेजिडुअल के जो नेगेटिव साइन है इनको हमने जो है वो यूज़ नहीं किया जब हमने इनकी रैंक किया है। हमने एब्सोल्यूट जो है रेजिडुअल्स लिए हैं ताकि उनमें नेगेटिव वैल्यूज़ ना हो। रैंक में हमने विदाउट नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो रैंक किया। जैसे कि हमारे पास यहाँ सबसे छोटी वैल्यू 0.04 है तो उसको हमने 1 रैंक दिया है। उससे बड़ी वैल्यू 0.07 है, उसको 2 रैंक दिया है। उससे जो बड़ी वैल्यू है 0.57 है तो उसको हमने रैंक 3 दिया है। उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास 4 है, 0.63 थी 0.57 के बाद, तो उसको हमने 4 रैंक किया, लेकिन नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर किया है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो हमारे पास -1.24 थी, 1.24 हमने यूज़ की है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1.31 थी, उसको हमने 6 रैंक दिया है। 1.74 थी, उसको हमने 7 रैंक दिया है। 2.16 थी, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन हमने इग्नोर किया है, उसको हमने 8 रैंक दिया है। उसके बाद हमारे पास 2.74 थी, उसको हमने 9 रैंक दिया है। इसमें भी हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया क्योंकि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं, डेविएशन यूज़ कर रहे हैं ताकि उसके अंदर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकें। तो यहाँ पर 3 सबसे बड़ी यहाँ पे वैल्यूज़ थी रेजिडुअल्स की, तो उसको हमने रैंक 10 दे दिया। इसी तरह हमने x1 की वैल्यूज़ को रैंक किया। जो वैल्यू जिस वाले कॉलम या जिस वाले जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसके हम हेटेरो चेक करना चाह रहे होंगे, उसी वाले वेरिएबल को हम रैंक कर लेंगे। अब हम यहाँ पर चेक करना चाह रहे थे x1 में हेटेरोस्केडासिटी x1 की वजह से एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो हमने x1 को रैंक किया है। अगर हम x2 की हेटेरोस्केडासिटी टेस्ट कर रहे होते तो हम x2 को रैंक करके वो डाटा यूज़ करते। तो अब हमने यहाँ पर x1 को रैंक किया है। आप देखें जैसे कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू वहाँ पे 18 है, उसको 1 दिया है। उससे बड़ी वैल्यू 20 है, उसको हमने 2 रैंक दिया है। उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास 21 है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने जो है हमारे पास 21 ऑब्जर्वेशन, उसको हमने 3 रैंक दिया है। उसके बाद हमने 4 रैंक दिया 22 को, क्योंकि उस 21 के बाद 22 वैल्यू आती है हमारे पास। उसके बाद हम ये वाले रैंक पे आ जाते हैं 25 वैल्यूज़ को हमने 5 रैंक दिया है। 26 को हमने 6 रैंक दिया है। और जो 27 वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर ये 27 और ये 27, इन दोनों वैल्यूज़ के जो रैंक हैं उनको हमने ऐड करके उनका अरिथमेटिक मीन निकाल कर फिर हमने उसको यहाँ पे यूज़ किया है। कैसे हमने किया है, हमारे पास 6 के बाद रैंक आ रहा था 7, हमने किया 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हमारे पास आ गया 7.5। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को अरिथमेटिक मीन इसका निकाल के दिखाया है कि हमने वहाँ पर 7.5 कैसे लिया है, क्योंकि हमारा जो लास्ट रैंक था वो 6 था और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रैंक आता वो 7 और 8 आता, तो यहाँ पर सेम ऑब्जर्वेशंस आ गई थी, इसलिए हमने उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया, यानी कि उसकी एवरेज ले ली हमने। तो ये बेसिकली यहाँ पर इंक्लूड होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रैंक आएगा वो ये रैंक आएगा 9.28 पे, और 10 रैंक आएगा 30 वैल्यू पे। तो ये हमारे पास हमने रैंक कर लिया रेजिडुअल्स को, ये हमने x को रैंक कर लिया। फिर हमने रेजिडुअल में से x को माइनस किया, यानी कि 4 - 2 किया तो 2 आ गया, 3 - 1 किया तो 2 आ गया। ये हम d निकाल रहे हैं, डिफरेंस जो होता है यहाँ पर जो हमारा d स्क्वायर यूज़ हो रहा है हम ये निकाल रहे हैं यहाँ पे। फिर 8 - 4 किया तो 4 आ गया, 2 - 3 किया तो -1 आ गया, 6 - 7.5 किया तो -1.5 आ गया, 10 - 6 किया 4 आ गया, 1 - 5 किया -4 आ गया, 5 - 7.5 किया तो -2.5 आ गया, 9 - 10 किया -1 आ गया, 7 - 9 किया तो हमारे पास आ गया -2। तो फिर हमने इस सब का स्क्वायर लिया और इसका हमने सम लिया, जो कि हमारे पास आया 70.5, जो कि हमारे इस फार्मूला में ये यूज़ होना है। ये स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का फार्मूला है हमारे पास। तो हमने क्या किया, यहाँ 6 जो है ये फार्मूला का पार्ट है, 1 - 6 70.5 हमने यहाँ पुट किया। 10 हमारे पास वापस आएगा, यहाँ हमने 10 का स्क्वायर लिया, तो ये जो स्क्वायर लेकर ये वैल्यू हमारे पास आती है, यहाँ पर आती है 990, और इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इस पर डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 1 माइनस किया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 0.5727 आया।
अब हम बताने जा रहे हैं कि ये किस टेस्ट को फॉलो करता है। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है वो बेसिकली टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया है। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है RS, ये बेसिकली ये 0.5727 वाला आंसर है। और √8 यानी कि हमने 2 माइनस किया है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 था, इसमें से हमने -2 किया, यानी कि टी टेस्ट के जो हमारे पास पैरामीटर होते हैं वो 2 होते हैं, तो हमने उसको 2 में से माइनस किया, तो ये वाला वो n हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 8 आ गया। 1 माइनस ये जो हमने 0.5727 वाली वैल्यू ली है, ये हमने यहाँ पर प्लग की है, उसका हमने लिया है स्क्वायर, और उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो ये है 1.99977। अब हमने यहाँ पर जो अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट लिया वो 5% लिया विद 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो यहाँ पर 8 है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2.306। हम यहाँ पर 2 सैम्पल ले रहे हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 आ रहा है, क्योंकि n में से हम लोग ने 2 माइनस किया। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 2.306, ये हमारे पास टेबल वैल्यू है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। हमारे पास यहाँ पर हमने इसके बारे में लिखा है कि कंक्लूजन हमने क्या दिया है, सिंस द टी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन है टी टेबल वैल्यू से। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है, x1 और जो रेजिडुअल्स हैं उनके दरमियान में। तो हम ये कहते हैं कि कोई एविडेंस, हमारे पास एविडेंस नहीं है, इस डाटा के अंदर कोई हेटेरोस्क्लेरोसिटी एग्जिस्ट नहीं करती जब हम x1 वेरिएबल। इसी तरह से सेम अगर हम इसी वाले टॉपिक को x2 के लिए यूज़ करना चाहें कि x2 का हेटेरोस्क्लेरोसिटी चेक करना चाहें, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ आकर हम चेंज करेंगे कि हम रैंक की जगह पे रैंक x1 की जगह पे x2 का रैंक लेंगे, सेम एज इट इज़ ऐसे ही डी फाइन करेंगे, फिर डी स्क्वायर फाइन करेंगे और सेम यही प्रोसीजर करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम चेक कर सकते हैं डाटा के अंदर, अगर हम डिफरेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर हम 10 वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, उनके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि हेटेरोस्क्लेरोसिटी स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के थ्रू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये हमारे पास यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है।